हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फेम चूचू अपने बेस्ट फ्रेंड याओ के साथ खेल रही थी और दोनों का बहुत ज्यादा प्यार था और वह खेलते कम थे मगर लड़ते ज्यादा थे और ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो जाते हैं। मगर उनकी यह आदत अभी तक नहीं छूटी थी। चूचू या के घर जाती है तो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़े एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और दोनों ही तैयार नहीं थे कि एक दूसरे के बाल छोड़े। याओ बोलता है कि ओके मैं 3 तक काउंट करता हूँ तो हम दोनों एक दूसरे के बाल छोड़ देंगे। मगर जैसे वह 3 काउंट करता है तो चूचू उसके बाल और जोर से खींचती है। याओ बोलता है कि मुझे पता था कि तुम चीट करोगे। दोनों पिलो उठाते हैं तो बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं। तभी दोनों के डैड आते हैं तो दोनों को देखकर शौक रह जाते हैं और दोनों के फादर्स भी बेस्ट फ्रेंड है। चूचू का फादर मिस्टर मोयंग उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, तो जैसे चाहे वह शरारतें करती वो उसे नहीं रोकता था। जो बाल साफ करती है तो घर आती है और उसके डैड ने उसके लिए टेबल पर आइसक्रीम रखी थी तो मजे से खाने लगती है। वह किचन में जाती है तो डैड को बोलती है कि इतना अर्जेंट खाना क्यों बना रहे हो। डैड उसे बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ और आइसक्रीम खाओ, और फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्रूट जो रियान तुम्हारे रूम में रखा है तो छुप कर उसे खा लेना। तुम्हारी मॉम को उसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, अगर उसे पता चला तो मुझे डांटेगी। चूचू बोलती है कि आप तो बेस्ट डैड है और बोलती है कि आप तो मेरे हीरो है। डैड उसे बोलता है कि मुझे बटरिंग करने की जरूरत नहीं और मुझे खाना बनाने दो। चूचू ओबीडियंट बन के ओके बोलती है तो वह बाहर आती है और मो फैमिली बहुत लविंग है। दोनों पेरेंट्स में बहुत ज्यादा प्यार है और अपनी बेटी को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मॉम पूछती है कि तुम दोनों छुप कर क्या बात कर रहे थे। चूचू बोलती है कि मैं डैड को बोल रही थी कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। आप बहुत काइंड हार्टेड और जेंटल है, और अगर आप लिविंग रूम में बैठे तो हर चीज से सुंदर आप लगेंगे और अगर किचन में जाए तो आप बेस्ट कैफ है। और मॉम को भी पता था कि वह बटरिंग कर रही है, तो बोलती है कि इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं। वो लोग प्यार से खाना खाने लगते हैं। तो टीवी पर एक ड्रामा आ रहा था और ड्रामा में दिखाया जा रहा था कि 23 साल पहले 2 फैमिलीज की बच्चियां स्विच हो गई और एक फैमिली इतनी हार्डलेस थी। उन्हें जब यह बात पता चली कि जिस बच्ची को उन्होंने 23 साल पाला है वह उनकी अपनी बेटी नहीं तो उन्होंने टॉर्चर करके उसे मार दिया। मीजमो बहुत वरीड होती है तो बोलती है कि अगर वह बेटी मेरी होती तो मैं तो डर से ही मर जाती। हस्बैंड उसे बोलता है कि यह सिर्फ स्टोरी है, रियल में ऐसा नहीं होता। जो भी मॉम को कंफर्ट करती है तो बोलती है कि आपको तो डरने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी तो रियल है। मॉम बोलती है कि हाँ मेरी स्वीटी सिर्फ तुम हो, और वह लोग नहीं जानते थे कि जिस बेटी को वह दिल से इतना प्यार करते हैं वह उनकी अपनी बेटी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि चूचू जैसे स्कूल जाती है तो क्लास में एंटर होते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे फोन दिखाती है और इसका मतलब यह था कि वह इशारे से उसे पूछ रही थी कि वह उनके पावर बैंक लेकर आई है कि नहीं। चूचू बोलती है कि मैं तो पावर बैंक लेकर आना भूल गई और यह सारी गर्ल्स डोरा में रहती थी। तो कल चूचू के घर उन्होंने अपने अपने पावर बैंक चार्ज होने के लिए छोड़ दिए थे और चूचू को आज उन्हें वापस लाना था। वह वापस घर भागती है क्योंकि सबके फोन चार्ज होने वाले थे और वह दरवाजा खोलने लगती है कि अंदर से मॉम डैड की आवाज़ आ रही थी तो वह वहीं रुक जाती है। वो विंडो के पास खड़े होकर अंदर की बातें सुनने लगती है। मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उन्हें फूफ फैमिली की तरफ से कॉल आई थी कि आपकी और हमारी बेटी हॉस्पिटल में स्विच हो गई थी और वह अपनी बेटी वापस लेना चाहते थे। मिसेस मो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं चुचीचू के बिना कैसे रहूंगी, और मोजिंग अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था तो वह रोने लगता है। वो बोलता है कि शायद कोई मिस्टेक हुई हो, उनकी बेटी किसी और के साथ स्विच हुई हो और हमने कौन से टेस्ट करवाए हैं, और क्या जैसा वह बोलेंगे हम उनकी हर बात मान लेंगे। और बोलता है कि अगर ऐसा हो भी गया है तो वह हमारी बेटी हमारे पास भेज दे, मैं दोनों बेटियों को पाल सकता हूँ। मिसेस मो बोलती है कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि वह अपनी बेटी को वापस लेना चाहते हैं और उन्होंने यह भी बोला है कि वह बहुत ज्यादा रिच है और अगर हम लोग अपनी बेटी वापस नहीं लेना चाहते तो वह दोनों बेटियों को पाल सकते हैं।
मोजंग बोलता है कि क्या वह सपना देख रहे हैं कि दोनों बेटियां उनके पास रहेंगे, और फिर बोलता है कि तुमने बताया कि वह लोग बहुत रिच है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारी बेटी को रिच लाइफ की आदत हो चुकी है तो वापस ना आना चाहे, और अगर उसने आने से मना किया तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे और कभी कभार जाकर उसे मिलेंगे, और वैसे भी इस एज में वह अचानक घर आए तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकेगी। मिसेस मो गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या तुम इंसान हो? अगर वह हमारी बेटी है तो हम उसे क्यों ना मिले? मोयंग बोलता है कि मैंने चूचू को बचपन से पाला है और रातों जागकर उसकी केयर की है। वह मेरी प्राउडनेस है और उसको अच्छी लाइफ देने के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। इवन अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करता, और जितना मैं कमाता हूँ हम चारों अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। वह दूसरी बेटी को भी हमारे पास भेजे। मीचमो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि चूचू को छोड़ना मेरे लिए भी इजी है? दोनों रो रहे थे। जोजू बाहर बैठती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है, और वह समझ नहीं पाती कि वह क्या करे, क्योंकि वह भी अपने पेरेंट्स से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी कि वह उनके साथ ही रहना चाहती थी, और उसे डाउट होने लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स अपनी रियल बेटी को वापस लाएंगे और उसे उसके पेरेंट्स के पास वापस भेज देंगे। वह वापस स्कूल चली जाती है। वह बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि क्या पावर बैंक लेकर आई हो? चूचू बोलती है कि सॉरी, स्कूल के बाद ले आऊंगी। वह चुपचाप बैठ जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जीजी बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वह तो उसकी नेचर जानती थी कि वह एक मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ सकती। चूचू बोलती है कि मैं ठीक हूँ। स्कूल खत्म होता है तो चूचू अपने डैड को कॉल करती है तो बोलती है कि मैं पावर बैंक लेकर आना भूल गई हूँ तो आप मुझे स्कूल में दे जाएं। डैड खुशी खुशी बोलता है कि ओके, मैं तुम्हें लेने भी आ रहा हूँ। जोजी उन्हें बताती है कि मैं आज रात अपनी फ्रेंड जीजी के साथ रुकूंगी, और वह कुछ टाइम चाहती थी कि खुद को कंफर्ट करें। डैड बोलते हैं कि ओके, अपनी फ्रेंड के साथ रहकर मजे करना। वो फोन बंद करती है तो जीजी से पूछती है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? डैड स्कूल आता है तो सब गर्ल्स अपना अपना पावर बैंक ले लेती है, और चूचू फेस टर्न किए खड़े थे ताकि डैड उसकी रोती हुई आंखें ना देखे। और फिर डैड चूचू को एक बैग देता है तो बोलता है कि इसमें तुम्हारी नाइट ड्रेस है, और फिर वह उसे दूसरा बैग देता है जिसमें कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स थे, और एडवाइस करता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और फिर उसे $100 देता है तो बोलता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खरीद के खा लेना। जो इमोशन होती है तो बोलती है कि अब यहाँ से जाओ, और बहुत मुश्किल से वो डैड को फेस टर्न करके बाय बोलती है और आंसू साफ करने लगती है तो सोचती है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। वह अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। वह जी के घर जाती है तो जीजी सोने लगती है, मगर चूचू बेड के साइड पर बैठे रो रही थी। जीजी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? जो उसे बोलती है कि चलो मेरे बचपन की बातें करते हैं। चजू बोलती है कि ओके, तुम अपने बारे में बताओ। जो उसे बोलती है कि मेरी फैमिली बहुत पुअर रहा करती थी। जब किंडर गार्डन में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ के बच्चे मुझे टीज करते थे कि मैं पुअर फैमिली से हूँ, और मुझे चढ़ाने को वह मेरे सामने अच्छे से स्नैक्स खाते ताकि मुझे जेलस करें। एक दिन एक बच्चा मुझे बुले रहा था, मगर टीचर उसकी साइड लेने लगा और मुझे डांटने लगा। मेरा डैड मुझे लेने आ रहा था तो उसने दूर से सब कुछ देख लिया। डैड इतना वरीड हुआ कि गेट से आने के बजाय वह फैस से कूदकर अंदर आ गया और मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। और फिर डैड ने टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि तुम टीचर होना डिर्व नहीं करते, और डैड मुझे उठाकर ले गया। मगर इसके बाद उसने मेरा स्कूल चेंज कर दिया क्योंकि मेरा डैड मुझे रोता नहीं देख सकता था, और हम लोग तो इतने पुअर थे कि 2 टाइम का खाना मुश्किल से खाते थे। फिर सडनली ऐसे हुआ कि डैड रात को लेट आने लगा और वह हमारे साथ डिनर भी नहीं करता था, मगर हम लोग अच्छा खाना खाने लगे। और बोलती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां मैंने अपने डैड को देखा। डैड वहां बहुत ज्यादा पी रहा था क्योंकि उसे अपने बॉस से एक फेवर चाहिए थी। तो बॉस उसे बोलता है कि तुम ज्यादा वाइन पियोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और डैड को मेरे लिए बहुत ज्यादा पैसे अर्न करना थे, तो वह वाइन पीते जा रहा था। जैसे ही बॉस वहां जाता है तो डैड का फ्रेंड उसकी हेल्प करने लगता है कि डैड वोमिट करके वाइन बाहर निकाले, और साथ ही साथ उनका फ्रेंड डैड को डांटे जा रहा था कि तुम जानते हो कि तुम इतनी वाइन कैरी नहीं कर सकते तो इतना पीते क्यों हो। डैड ने उसे बोला कि मुझे अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देनी है, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी उसे किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो।
मैं दूर बैठी सब कुछ देख रही थी तो मुझे बहुत दुख हुआ और डैड की हालत खराब हो रही थी। उनका फ्रेंड वेटर्स को बोलता है कि बिल लेकर आओ। वेटर्स बिल लाती है मगर बताती है कि आपका बिल उस लड़की ने पे कर दिया है। मगर उनके फ्रेंड ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे वह मुझे जता रहा हो कि देखो तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए इतना करता है, तो देखते हैं कि तुम फ्यूचर में उसके साथ क्या करती हो। और मैं वो नजरें आज तक भूल नहीं पाई। मैं जब घर वापस आई तो मैंने खुद को बहुत स्लैब्स लगाए। यूज उसकी स्टोरी सुनती है तो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है मगर अभी चलकर सो जाओ, यह बातें बाद में सोचेंगे। जोजो बोलती है कि एक बात मुझे समझ आ गई है कि किसी से खून का रिश्ता हो या ना हो, मोहब्बत का रिश्ता हर चीज से इम्पोर्टेंट होता है। और यही अभी यह बात नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या छुपा है। चूचू बोलती है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने फादर का सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर और मिसेज मो को मिसेज फू ने मिलने को बुलाया था। वह कैपिटल सिटी जाते हैं तो दोनों बहुत डरे हुए थे और जैसे ही वह लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो फू फैमिली के असिस्टेंट उन्हें लेने के लिए आई हुई थी। दोनों अपने नाम का कार्ड देखते हैं तो असिस्टेंट के पास जाते हैं। असिस्टेंट बताती है कि मिज फू बहुत बिजी है तो मुझे बोला कि आपको रिसीव करूं। मिस्टर मो लग्जरी कार्ड देखते हैं तो बहुत डरने लगता है और बोलते हैं कि हम उससे बात भी कैसे करेंगे, उसके हाथ कांपने लगते हैं। मगर वाइफ उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर मो दरवाजा खोलने लगता है मगर खोल नहीं पाता और सिस्टर उनकी हेल्प करती है। वह लोग मिज फू के ऑफिस जाते हैं तो मिसेस फू बहुत फॉर्मल हो रही थी और वह जरा भी एक्साइटेड नहीं थी कि उसकी बेटी कैसी है और कहाँ है, ड्यूटी निभा रही है। मिज फू उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, शऊ आप दोनों की बेटी है। वो उन्हें चाय देती है तो मिजमू बोलती है कि फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बात करते हैं। मिजफू की अपनी बेटी के साथ जरा भी अटैचमेंट नहीं थी। वो बोलती है कि अगर शऊ आप दोनों के पास वापस जाना चाहे तो मैं इसे नहीं रोकूंगी और अगर वह मेरे पास रहना चाहे तो मैं दोनों बेटियों को पाल सकती हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि अगर चूचू आपके पास ना आना चाहे तो फिर आपका क्या ख्याल है। और मिजफू को तो ऐसे ही लगता था कि जैसे पैसा हर चीज से इम्पोर्टेंट होता है। वो बोलती है कि वह एक बार आएगी तो वापस नहीं जाना चाहेगी। मिस्टर मो इमोशन हो जाता है तो बोलता है कि मैं दोनों बेटियों को पाल सकता हूँ और आप हमारी बेटी को भी हमारे साथ भेजें। मिसेस फू बोलती है कि दोनों बच्चियां डिसाइड करेंगी कि उन्हें कहाँ रहना है और जो डिसीजन वो लेंगे हम वही कुछ करेंगे। और दोनों को फील होने लगता है कि शव के साथ मिसेस फू की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मीच वो रोने लगती है तो बोलती है कि आपने कितनी इजी बोल दिया कि शव अगर हमारे साथ जाना चाहे तो जा सकती है, क्या आप उसके लिए फीलिंग नहीं रखती। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह आपके लिए स्ट्रेंजर है। मिजफू बोलती है कि मैंने उसे हर तरह से अच्छी लाइफ दी है और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिले तो आप उसे खुद पूछ लेना। दोनों बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं तो मिजफू बोलती है कि मेरी अभी मीटिंग है, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो दोनों बच्चियों को साथ लाएंगे और देखते हैं कि वह क्या कहती है। दोनों वापस आते हैं तो बहुत परेशान हो रहे थे। मिसेस मो खुद को तसल्ली देने लगती है कि चाहे वह रिच है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छी मां नहीं बन सकती, शायद उनकी बेटी के साथ उसका एटीट्यूड अच्छा ही होगा। मिस्टर और मो को चूचू की फिक्र होने लगती है तो बोलता है कि अगर वह वापस से आएगी तो पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। और फिर बोलता है कि शियाओ 17 ईयर्स उनके साथ रही है तो उन्होंने उसे प्रिंसेस की तरह रखा होगा और अगर वह हमारे घर पे आएगी तो क्या यस कर पाएगी। मिसेस मो बोलती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि चूचू फू फैमिली करे और शायद वह भी रिच होना चाहे। मिस्टर मो बोलते हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसके लिए मोहब्बत की हर चीज से ज्यादा वैल्यू है। मीचमो उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है तो बोलती है कि हाँ। फेस टर्न करने लगते हैं तो चूचू उनका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जबरदस्ती उसे भी गला लगाती है तो तीनों रोने लगते हैं। डैड बोलता है कि तुम्हारी मॉम बिल को तुम्हारे जैसे देखती है। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है। वो लोग बताते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारी मॉम से मिले हैं, तुम्हारा डैड नहीं आया था। डैड उसे बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत नाइस है और अपनी तरफ से वह जानना चाहता था कि शायद वह अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है।
जोजू पहले मजाक उड़ाने लगती है कि मैं तो बहुत रिच होने वाली हूँ और फिर बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। वह सोने के लिए चली जाती है तो मॉम उसके पीछे जाने लगती है, मगर मिस्टर मो अपनी वाइफ को उठाता है तो वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मो फू फैमिली से मिलने आती है और मिस्टर मो को बहुत ज्यादा फिक्र थी कि उसका इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए, तो शायद ऐसे दोनों बेटियां उसके पास रहेंगी। चूचू बोलती है कि डैड इतना तैयार होने की जरूरत नहीं। तभी मीच फू शव के साथ वहां आती है। मीच फू ना अपनी बेटी से मिलती है और ना ही शव अपने पेरेंट्स से मिलती है और तो किसी की तरफ देखती भी नहीं। जैसा उसकी मॉम बोल रही थी वह वैसा ही करते जा रही थी। मॉम उसे बोलती है कि सबको वाइन सर्व करो। वह ग्लास में वाइन डालने लगती है। चूचू हैरान होकर शव को देखने लगती है क्योंकि वह एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। मिसेज हु बताती है कि हॉस्पिटल ने कंफर्म कर दिया है कि नर्स की मिस्टेक के कारण बच्चियां स्विच हो गई और हमने हॉस्पिटल पर केस किया है, तो आपको जल्दी कंपनसेशन मिल जाएगी। श्यायु चूचू के सामने दूध की बोतल रखती है तो फिर सबसे पूछने लगती है कि उन्हें क्या चाहिए और फैमिली तो हैरान होकर शव को देखे जा रही थी। मीच फू श्याओ से बोलती है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। शायू बोलती है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है क्योंकि जब मुझे पता चल गया है कि फू फैमिली मेरी फैमिली नहीं तो यहाँ रहना ऑकवर्ड है। मगर अभी मेरा सेमेस्टर चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊंगी। मीच फू बोलती है कि ओके जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा, और फिर वह जूचू को बोलती है कि तुम्हारा सेमेस्टर फिनिश हो जाए तो तुम अपना ट्रांसफर करवाओगी। और चूचू तो बोल थी तो जो उसके दिल में था वह बोल देती थी। वो बोलती है कि मैं ट्रांसफर नहीं करवाऊंगी। तभी मिस्टर फू आता है तो अपना इंट्रो करवाता है और फिर वह अपनी वाइफ से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आए हो। मीच फू अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम बहुत बिजी होते हो और ऐसे मैटर देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा और सारी फैमिली ही ऐसी थी कि हर किसी की अपनी दुनिया थी। मिस्टर फू जूचू को देखते हैं तो बोलता है कि जब तुम्हारी मॉम यंग थी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी, और फिर वह चूचू को बोलता है कि तुम सर्स का एग्जाम दो और इसके लिए तुम्हें कैपिटल में रहना होगा, तो तुम हमारे घर रहो। मिस्टर मो कुछ बोलने लगता है तो चूचू बोलती है कि क्या मैं बात कर सकती हूँ। मिस्टर फूफ बोलते हैं कि ओके तुम बोलो, मगर चूचू बोलती है कि मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी। मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे अपने फ्रेंड्स को प्राउड फील करवाना है, और फिर मेरे टीचर्स ने मुझ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं उनकी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहती। मॉम डैड उसकी आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं और शाओ क्योंकि कुछ नहीं बोलती। तो चूचू बोलती है कि अभी तक आपको यही पता था कि शो आपकी बेटी है, मगर देखने में लगता है कि वह तो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। और ऐसा क्यों है? और शो जब जूचू को देखती है तो बहुत हैरान होने लगती है क्योंकि उसे इतना राइट नहीं था कि वह अपने लिए कोई डिसीजन लेती। मॉम डैड खुश होकर चूचू को बोलते हैं कि तुम बेस्ट डॉटर हो। मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के स्विच होने में हमारी मिस्टेक है? चूचू बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शो अगर आपको छोड़कर चली जाए तो आपको दुख नहीं होगा। और फिर बोलती है कि मेरा स्कूल फिनिश हो जाए तो मैं कैपिटल के कॉलेज में एडमिशन लूंगी, तब हम टाइम स्पेंड करेंगे, फिर एक दूसरे को जान लेंगे। मॉम डैड उसका मतलब समझ जाते हैं कि वह उनके साथ आने से मना कर रही है। मॉम बोलती है कि तुम्हें रिग्रेट होगा और फिर रोते हुए मेरे पास ना आना कि तुम्हें वापस लाऊं। चूचू बोलती है कि मैं आपके पास रोते हुए वापस नहीं आऊंगी। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते? चूचू बोलती है कि मुझे लोगों ने सिखाया है कि हम अपने लिए बोल सकते हैं। मिस्टर फू उसकी बात सुनता है तो हंसने लगता है और सोचता है कि इसका टपर तो मेरे जैसा है। मीच फूस शव को बोलती है कि क्या तुम इनके साथ वापस जाना चाहती हो? शव कुछ बोलने लगती है मगर बेचारी बोल नहीं पाती। चूचू उसके दिल की बात समझ लेती है। वह बोलती है कि वीकेंड है तो क्या ख्याल है कि 2 दिन इकट्ठे गुजारते हैं। शिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है तो बोलती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी पीको बहन हो, और पहली बार स्माइल करती है तो मिसेस फू बहुत गुस्से में आ रही थी। वो बोलती है कि ओके मैं तुम्हारा सामान पैक करवाती हूँ तो तुम जा सकती हो। वह वहां से चली जाती है। मिस्टर फू पहले अपनी वाइफ के एटीट्यूड के लिए अपोलोजाइज करता है,
तो फिर शाओ को बोलता है कि मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ और जब तुम्हें वापस आना हो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शाओ मूव फैमिली के साथ आती है तो जैसे ही वह कार से अपना सामान निकालने लगती है तो चूचू उसे बोलती है कि तुम्हें खुद कुछ उठाने की जरूरत नहीं। चूचू और डैड उसका सामान उठा लेते हैं। शाओ बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। चोचू उसे बताती है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं तो कल मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। और फिर वह उसे अपने कमरे में लाती है तो बोलती है कि आज गेस्ट रूम में मैं रुकूंगी क्योंकि वहाँ थोड़ी सीलन है और यहाँ तुम रहोगी। और वह बेडशीट निकालने लगती है तो शाओ उसका टेडी देखती है तो उसे छेड़ने लगती है, मगर जैसे चूचू सार उठाती है तो शाओ डर कर हाथ पीछे कर लेती है। चूचू उसे पूछती है कि हम कौन सी बेडशीट बिछाए। शाओ डिसाइड करती है कि यह वाली, तो वह लोग बेड बनाने लगते हैं और दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। तभी चूचू फील करती है कि मॉम डैड दरवाजे के पास खड़े हैं और मॉम डैड एक्चुअली यह जानना चाहते थे कि दोनों का रिलेशन कैसा है, तो वह छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। चूचू सडनली दरवाजा खोलती है तो दोनों अंदर गिरते हैं। शाओ स्माइल करने लगती है और फिर सारी फैमिली मिलकर शाओ के लिए बिस्तर सेट करती है तो शाओ उनका प्यार देखकर बहुत खुश हो रही थी। सब लोग वहां से चले जाते हैं। शाओ जैसे ही ब्लैंकेट लेती है तो सोचती है कि चाहे यह कमरा मेरे उस घर वाले कमरे जैसा नहीं है, मगर यह बहुत कंफर्टेबल है। मॉम डैड कमरे में जाते हैं तो उन्हें शाओ को लेकर बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि चूचू हर टाइम हंसी खेलती रहती थी, मगर शाओ चुप रहती थी। आधी रात को लाइट चली जाती है तो मॉम डैड टॉर्च उड़ने लगते हैं कि अंधेरे में कहीं शाओ डर न जाए। और चूचू को भी बहन की फिक्र थी तो उसे देखने आ रही थी। वह मॉम डैड को देखती है तो बोलती है कि इतनी रात को इतना शोर क्यों कर रहे हैं, और वह शाओ को देखने उसके कमरे में जाती है तो शाओ दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वह बहन का प्यार देखती है तो बहुत खुश होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट खरीदने जाती है तो मॉम हर दुकानदार को बता रही थी कि यह मेरी बेटी है। हर कोई शाओ की बहुत तारीफ कर रहा था और शाओ पहली बार फील करती है कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है। तभी मिस्टर मो आता है तो बोलता है कि तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, और बोलता है कि हमारे साथ चलकर ब्रेकफास्ट करो। चूच ने ऑलरेडी सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। वो शाओ को बोलती है कि बताओ यह डम्पलिंग कैसी है, और शाओ बहुत ही कम थी मगर उनका प्यार देखकर वह बहुत इमोशन हो रही थी और उसे रियलाइज होता है कि फैमिली यह होती है। और फिर हम देखते हैं कि चूचू स्टडी कर रही थी कि शाओ उसके कमरे में आती है। चूचू बोलती है कि मैं डैड से पैसे लूंगी तो तुम्हें खाना खिलाऊंगी। शाओ बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं और हम उन्हें चूज कर सकते हैं, मगर चूच उसे बोलती है कि पैसे तो मेरे पास भी है, मगर डैड को तंग करके पैसे मांगने का और मजा है। शाओ स्माइल करने लगती है और फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। जोचू बोलती है कि मुझे तो यह नहीं आता, बकर कोई और है जो यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। वह उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के घर लाती है। फ्रेंड जैसे ही उसे देखते हैं तो दरवाजा खोल देता है तो दोनों अंदर चली जाती है और याओ ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वह जबरदस्ती उसके घर में घुस आई है। चूचू उसे बताती है कि यह मेरी छोटी बहन है। याओशिया याओ को पानी देता है तो चूचू उसे बोलती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी हेल्प करो। याओ उसे क्वेश्चन समझाने लगता है। जोचू किचन में जाती है तो याओ के सारे स्नैक्स उठाकर और वह रफली खाने लगती है तो शाओ उसे देखते रह जाती है। याओ गुस्से में आता है तो बोलता है कि मेरे स्नैक्स फिर से चोरी क्यों किए हैं। जो उसे बोलती है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। या उसे बोलता है कि भला तुम किसी को गिफ्ट दे सकती हो। चूच उसे बोलती है कि मेरे पास आओ। याओ अपना सर उसके सामने करता है तो चूचू हाथों का क्राउन बनाती है तो उसके सर पर रखती है और बोलती है कि आज से तुम किंग हो। याओ उसका क्राउन नीचे फेंकता है और बोलते हैं कि मुझे ऐसा किंग नहीं बनना। शाओ उनकी बातें सुनती है। तुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचती है कि मुझे तो पता नहीं कि आंसर ठीक है या नहीं, और मैं मंडे को स्कूल जाऊंगी तो टीचर से पूछूंगी कि इसका आंसर क्या है। याओ किचन में जाता है तो बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के नूडल्स बनाता हूँ। चूचू उसे बोलती है कि मेरी बहन स्पेशल है तो स्पेशल खाना बनाओ, और वह खाने गिनवाने लगती है और जाओ क्योंकि चूच को पसंद करता था तो वह उसकी किसी बात को मना नहीं कर सकता था। वो बोलता है कि ओके, जो तुम्हारी बहन को पसंद है मैं वही खरीद कर लाता हूँ। वह खाना लेने के लिए चला जाता है।
जैसे ही शाओ बाहर जाता है तो चूचू अपने बैग में उसके स्नैक्स भरने लगती है। शायू उसे देखकर स्माइल करने लगती है और फिर वह उसे बताती है कि तुम्हारा एक भाई भी है और उसका नाम लियो है, और दिल में सोचती है कि दोनों की नेचर एक जैसी है। यायू खाना लेकर सीधा मो हाउस जाता है तो टेबल पर खाना सजाने लगता है। मिस्टर मो से पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, तो याओ स्माइल करने लगता है। मिस्टर मो भी जानता था कि उसमें कोई बुरी हैबिट नहीं, तो उसे उनके रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं था। वह भी स्माइल करने लगता है और वह लोग खाना खाने लगते हैं। जो प्लेटर उठाती है तो शाओ के सामने रखती है और बोलती है कि आज का स्पेशल खाना सिर्फ मेरी बहन खाएगी। शाओ उसका प्यार देखती है तो बोलती है कि नहीं, सब मिलकर खाएंगे, और नेक्स्ट डे उसे वापस जाना था तो सब लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं और बहुत ज्यादा एडवाइस देते हैं। शाओ जाने लगती है तो बार बार मुड़कर सबको देखने लगती है और वह अभी से उन्हें मिस करने लगी थी। जैसे वह घर जाती है तो मेरू से बोलती है कि खाना रेडी है, मिसेस फू अभी नहीं आई थी। शायू जाकर खाना खाने लगती है और वह याद करने लगती है कि वो फैमिली कैसे मिलकर खाना खाती है, तो उसका खाना खाने को दिल नहीं मानता। वह खाना छोड़ देती है। तभी चूचू उसे कॉल करती है तो पूछती है कि क्या तुम सेफली घर पहुंच चुकी हो, तो शाओ हाँ बोलती है। चूचूस बोलती है कि तुम्हारे सूटकेस में एक गिफ्ट है तो खोल कर देखो। शाओ सूटकेस खोलती है तो वहां वही टेरी था जो उसे चूचू के घर पसंद आया था। वो उसे प्यार से पकड़ लेती है। तभी मोम आती है तो बोलती है कि यह तुम्हें किसने दिया। श्याओ बोलती है कि चूचू ने, और फिर वह बोलती है कि चूचू बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और वह यहाँ आएगी तो आपके साथ रहकर खुश होगी। मिसेस फू बहुत सैड होने लगती है तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा रही हूँ, तुम जब चाहो मो फैमिली में जा सकती हो। वो वहां से चली जाती है। शाओ बहुत सैड होने लगती है तो सूटकेस लेकर जाने लगती है। तभी मिस्टर फू आता है तो उसे रोक लेता है। मिस्टर और मिज फू एक्चुअली सेपरेट रहते थे। फ्लैश देखते हैं कि मिसेस ली अपने दोनों बच्चों को लेती है तो घर छोड़कर जा रही थी, मगर मिसेस फू की मॉम अपने पोते को रोक लेती है और बोलती है कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, मगर पोता मेरे साथ रहेगा। मिस्टर और मिज फू की पसंद की शादी थी और शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, मगर 2 साल पहले मिस्टर फू को बचाते हुए उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी और मिस्टर फू अपने फ्रेंड को रिपे करना चाहता था, तो उसकी विधवा और उसके बच्चे की दिन रात केयर करता और उन्हें संभालते हुए वह अपनी फैमिली को भूल चुका था। उसकी वाइफ को किसी चीज की जरूरत होती तो वह उसकी हेल्प के लिए नहीं आता था, मगर जैसे ही मैडम ली उसे बुलाती तो वह तुरंत भागता हुआ चला जाता है और मिसेस फू लाइफ में अकेली पड़ जाती है। और सास भी ऐसी थी कि उसे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देती थी, और आज वह बहुत तंग आ जाती है तो बच्चों को लेकर जा रही थी, मगर सास अपने पोते को रोक लेती है। मिस्टर फू आता है तो मिसेस फू से बोलती है कि मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, मगर मिस्टर फू अपनी मॉम का साथ देता है। मिज फू और टूट जाती है कि ना ही उसके हस्बैंड ने उसे घर छोड़ने से रोका और ना ही उसने अपनी मॉम को बोला कि वह लियो को उनके साथ जाने दे, और वह इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि अपने राइट के लिए लड़ सकती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, मिस्टर फू पूछता है कि मूव फैमिली तुम्हारे साथ कैसी थी, और स्पेशली वो चूचू का पूछता है कि उसका एटीट्यूड कैसा था। शियाओ बताती है कि वह बहुत नाइस है और मेरी बहुत केयर करती थी, और 1 बाय 1 वह उसे सारी बातें बताने लगती है कि कैसे वह उसकी केयर करती थी। मिस्टर फू शियाओ के बालों पर हाथ फेरने लगता है क्योंकि वह जानता था कि वह सैड हो रही है और फैमिली के प्यार को मिस करती है, मगर वह अपना हाथ रोक लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। वो बेडरूम जाता है तो मिसेस बहुत नाराज होने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर और फू बोलता है कि मैं तुम दोनों को देखने आया हूँ। मिसेस बोलती है कि क्या इतने सालों से तुम तंग नहीं पड़े, तुम हमारा पूछने क्यों आते हो। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी तो मैं उसका पूछने आया हूँ, और बोलते हैं कि लियो भी तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें भी उसकी फिक्र होनी चाहिए। मिसेस फू बोलती है कि लियो को मैंने पाला नहीं तो उसकी फिक्र क्यों करूं, और उसकी फिक्र तुम्हारी माँ करे। मिस्टर फू भी गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि लियो तुमसे मिलना चाहता है, मगर तुम होक मार नहीं रही और एक दिन तुम्हें रिग्रेट होगा। वह नाराज होकर चला जाता है तो मिसेस वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और सोचती है कि मैं इस लायक ही नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत करे। मिस रफू नीचे आता है तो शाओ पूछती है कि आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है।
डैड बोलता है कि तुम इस सब से दूर रहो। वह सारा गुस्सा शाओ पर निकालता है तो वहां से चला जाता है। शाओ बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी चूचू उसे कॉल करती है। शाओ पर रिटेन करती है कि वह बहुत खुश है। और फिर हम देखते हैं कि मोर फैमिली शाओ के लिए एक पार्सल भेजती है। वहां उसके मनपसंद स्नैक्स थे और खाने पीने की चीजें थी और साथ में एक स्कार्फ था। श्याकाफ देखती है। साथ में एक लेटर था तो वह पढ़ने लगती है। मॉम ने उसे बताया था कि चूचो ने खुद जाकर इसका धागा पसंद किया और दुकानदार से बहस करके प्राइस भी कम करवाई थी और बताती है कि हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। शाओ स्कार्फ पहनती है तो उसे स्मेल करके फैमिली का प्यार फील करने लगती है। वह अपनी फैमिली के प्यार के लिए बहुत खुश हो रही थी। नेक्स्ट डे वह स्कूल जाती है तो स्कार्फ पहना हुआ था। श्याओ क्योंकि बहुत इनोसेंट थी तो लोगों की बातों में आ जाती थी। एक लड़की जिया शाओ को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। वह उसका स्कार्फ देखती है तो बहुत जलस होने लगती है और बोलती है कि पहले यह नहीं देखा और यह तुम्हें किसने दिया है। शाओ बोलती है कि किसी स्पेशल ने गिफ्ट किया है। जिया उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे एक दिन के लिए यह दे सकती हो। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगी। जिया क्योंकि पुअर फैमिली से थी तो सोचती है कि यह मुझे अपनी लेफ्ट ओवर चीजें देती है, मगर मैं इसे लेसन सिखाऊंगी। वह लोग क्लास में जाते हैं तो जिया के एक फ्रेंड जिसका नाम जैन है वह शाओ को बोलता है कि आज क्लिनिक की तुम्हारी और जिया की बारी है और साफ लगता था कि उसे बुली करता है। शाओ को जिया की फिक्र होने लगती है कि उसकी तबीयत खराब है। वो उसके लिए हॉट मिल्क लाती है। जिया उसे बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो क्लीनिंग तुम्हें अकेले कर लो। शाओ आकर बोलती है लंच टाइम वह लोग खाना खाने लगते हैं तो शाओ अपने हिस्से का खाना जिया को देने लगती है। तभी जैन आता है तो उसकी प्लेयर से खाना खाने लगता है। शाओ बहुत गुस्से में आती है। वो उसे स्लैप करने लगती है तो जैन उसे बोलता है कि हम लोग क्लास फेलोस है तो इतना बुरा क्यों मना रही हो। और जैन के फ्रेंड्स उन्हें लव बर्ड बुलाते हैं तो कमेंट्स करने लगते हैं। शाओ गुस्से में आती है तो वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होती है तो चूच मास्क पहने गेट के बाहर खड़ी थी और वह शाओ के बाहर रहने का वेट कर रही थी। तभी जैन और जिया बाहर आते हैं तो जिया बोल रही थी कि शियाओ बहुत इडियट है। मैंने उसे बोला कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो उसने मेरे हिस्से का काम भी कर दिया और मुझे दूध पिला कर दिया। चूचू उनकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जिया को जोर से स्लैप करती है। जिया उसे फाइट करने लगती है, मगर जैन उसे लेकर चला जाता है। जिया की स्टूडेंट आईडी गिर जाती है। चूचू उसे उठा लेती है। शाओ स्कूल में अकेली थी और क्लिनिक कर रही थी, मगर उसे बहुत डर लग रहा था। वह ऊंची आवाज में प्रेयर कर रही थी कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। जोसु बोलती है कि तुम्हें डर कैसा लग रहा है। शाओ उसकी आवाज सुनती है तो खुश होकर पीछे मुड़ती है। जोसु बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ। शाओ खुश होकर पकड़ लेती है और वह बकेट उठाने लगती है तो चूचू बोलती है कि यह सब मैं करती हूँ। चूचू उसे सेफली घर लाती है। दोनों जैसे बेड पर जाती है तो मॉम शाओ को कॉल करती है। शाओ चूचू को बताती है कि मॉम आज रात घर नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें कुछ काम है और फिर वो सैड होने लगती है तो बोलती है कि स्कूल में मैं क्लीनिंग कर रही थी तो बहुत गंदी हो रही थी। मैं तो तुम्हें हक कि वह उसकी सिस्टर है। वह सिर्फ उसका नाम बताती है। जिया बताती है कि मैं शियाओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ। लास्ट टाइम वो लोग खाना खाने लगती है और यहाँ क्योंकि स्टूडेंट कैंटीन से लंच खुद खरीदते थे। जिया श्याओ को बोलती है कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है और चूचू ने अपने लिए खाना नहीं लिया था। श्याओ अपना खाना जिया को देने लगती है तो चूचू बोलती है कि मुझे भूख लगी है। शाओ अपना खाना उसके सामने रखती है तो बोलती है कि तुम खाओ और वह उसे खाता देखकर बहुत खुश होने लगती है। वो लोग क्लास में जाने लगती है कि चूचू पर रिटेन करती है कि वह गिरने लगी है। शाओ आती है तो उसे होल्ड कर लेती है। जिया मुड़कर पीछे देखती है तो चूचू पर रिटेन करती है कि शियाओ की हालत खराब है। वो बोलती है कि मेरे पाप में कील लगाए तो मैं चल नहीं सकती और इसकी शुगर लो हो रही है, इसे उठाकर क्लासरूम में लेकर जाओ। जिया नीचे आती है। तभी श्याओ चूचू को देखती है तो चूचू उसे आंख मारती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो और श्याओ को तो वही करना था जो उसकी बहन बोलती है। जिया उसे बैग पर उठाती है तो क्लास में लेकर आती है और जिया की हालत खराब हो रही थी।
शऊ चूचू को इशारा करती है तो वह टेबल पर सर रख कर बैठ जाती है। चूचू जिया को बोलती है कि क्या देखा नहीं, इसकी शुगर बहुत लो हो रही है, तो इसके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जिया ड्रिंक लेने जाती है तो शऊ सर ऊपर उठाती है। चूचू उसका सर फिर से डेस्क पर रखती है। जिया डी लेकर आती है तो शऊ उसका थैंक्स करती है। चूचू बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी और एक्सरसाइज की जरूरत है। तभी जैन शऊ के कंधे पर हाथ रखता है तो शऊ से बोलती है कि मुझसे दूर रहो। चूचू उस लड़की को पहचान लेती है और उसे समझ जाती है कि वह जिया के साथी है। स्कूल के छोरी होती है तो चूचू शियाओ से पूछती है कि यह सब कब से चल रहा है। शिया उसे बताती है कि जब से इसमें स्टार्ट हुआ है यह लड़का मेरे पीछे पड़ा है और बोलता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर मैंने आज तक उसे एक वर्ड नहीं बोला है और बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं। चूचू उसे हक करती है तो बोलती है कि तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं तो खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। श सोचती है कि एक अच्छी बहन होना वर्ल्ड की सबसे बड़ी खुशी है। नेक्स्ट डे दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी तो चूचू हाथों में बहुत सारी रिंग्स पहनती है। मॉम आती है तो बोलती है कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चूचू बोलती है कि नहीं लगती तो ना लगे। दोनों बाहर आती है तो चूचू शायू को एक मंत्र सिखाती है और बोलती है कि हम किसी को हर्ट करने में इनिशिएटिव नहीं लेंगे और अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे और उसे सिखाने लगती है कि स्ट्रांग कैसे बनते हैं। शायू खुशी खुशी सब कुछ सीखने लगती है। वो लोग स्कूल जाती है। मीचमो जागती है तो हस्बैंड ऑलरेडी उठकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे ब्रेक सर्कल थे। वाइफ पूछती है कि क्या तुम सोए नहीं। मिस्टर मो बोलता है कि मैं सो रहा था, मगर आधी रात को मैंने सपना देखा कि मेरी बेटी अमीरों को लेसन सिखा रही है। दोनों खुश होकर बोलते हैं कि हाँ वो उन्हें लेसन सिखा सकती है, मगर दोनों को पता था कि प्रॉब्लम बढ़ सकता है। दोनों बोलते हैं कि हम कैपिटल चलते हैं। शायू बोर्ड साफ कर रही थी तो उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर हो रही थी। जैन आता है तो उसकी शर्ट खींचने लगता है और फिर वह उसे छेड़ने लगता है। चूचू उसे जोर से हिट करती है तो जैन उसे बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारे बीच में क्यों आ रही हो। चूचू बोलती है कि यह मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर है, तो मुझे क्यों नहीं पता कि यह तुम्हें पसंद करती है। वह उसे फिर से जोर से हिट करती है। जैन गिर जाता है तो चूचू उसकी बहुत पिटाई लगाती है। जैन का एक फ्रेंड चूचू को हिट करने लगता है। श्याओ ब्रश उठाती है तो उस लड़के को मारने लगती है। लड़का शव को हिट करता है तो गिरा देता है। चूचू देख लेती है तो उस लड़के को जोर से स्लैप करती है और फिर वह जैन के ऊपर एक चेयर रखती है तो बोलती है कि बताओ तुम्हारा शव के साथ रिलेशन क्या है। जैन बोलता है कि कुछ नहीं और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, फिर मैं इससे वादा नहीं करूंगा। शऊ अपनी बहन का सिखाया लेसन याद करती है तो अपना शूज उतार कर जैन को जोर जोर से मारने लगती है और बोलती है कि मुझे लेकर फिर से रूमर फैलाई तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। चूचू जैन को बोलती है कि क्या सुन लिया, अगर कोई लड़की बोले कि वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो इसका मतलब नहीं होता है। और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा लेसन सिखाया है तो मेरा थैंक्स करो। जैन ओके बोलता है। जैन की मॉम स्कूल आ जाती है तो टीचर को बोलती है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को बुली किया है तो इसे स्कूल से बाहर निकालो, मगर टीचर चूचू से डर रहा था तो वह कुछ नहीं करता। तभी चूचू के पेरेंट्स आ जाते हैं तो जैन की मॉम बोलती है कि तुम्हारी बेटी खुद मेरे बेटे पर मरती है और उसके पीछे पड़ी थी, तो अब उसे बुली क्यों किया। मीचमू बोलती है कि क्या आपने बेटे को देखा है, वह तो रन एग है, मेरी बेटी उस जैसे को पसंद क्यों करेगी। दोनों फाइट करने लगते हैं। शऊ चूचू को बोलती है कि तुम मॉम को रोको। चूचू बोलती है कि नहीं, उन्हें इस लेडी को लेसन सिखाने दो। चूचू मॉम को एनकरेज करती है कि इस लेडी को और हिट करें। मिसेस मो उस लेडी का बहुत बुरा हाल कर देती है। जैन की मॉम बोलती है कि ओके मैं ही रॉन्ग थी। जैन की मॉम बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को बुली किया है तो 60,000 कंपनसेशन दो। मिसेस मो उसका बहुत बुरा हाल करती है तो बोलती है कि हमारे पास पैसे है तो कंपनसेशन दे देंगे, मगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को बुली किया है तो लेसन सिखाना पड़ेगा। वो लोग घर जाने लगते हैं तो मॉम शव से बोलती है कि तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है तो तुम किसी को बताती क्यों नहीं। शव बोलती है कि घर में सब बहुत बिजी होते हैं तो मैं किसे बताऊं। चूचू उसे बोलती है कि ओके, अगर फिर कोई बुली करे तो खुद उसे लेसन दिखाना और अगर कोई कमेंट पास करे तो पलट कर जवाब देना।
अगर कोई लड़का बुली करे तो जोर से किक लगाना, और अगर सामने लड़की हो तो उसे बालों से पकड़ना। मॉम थोड़ा वरीड होने लगती है तो बोलती है, इसे ऐसी बातें ना सिखाओ। मगर डैड बोलता है कि आजकल लड़कियों को स्ट्रांग होना पड़ता है तो इसे सब सीखने दो। चूचू सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ आई थी। वह अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाने लगती है। तभी मिस्टर फू से कॉल करता है। उसने जैन की मॉम और मीजमो की फाइट की वीडियो देख ली थी। वो सारा मैटर जानता है तो चूचू को बोलता है कि अगर शिया को प्रॉब्लम था तो मैं खुद से सॉल्व कर सकता था, तुम्हें इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और फिर पूछता है कि तुमने कैपिटल में रहने के बारे में क्या सोचा है। जोजो बोलती है कि शियाओ आपकी बेटी है और मुझे वापस आने का ना सोए। और फिर वह गुस्सा करने लगती है तो बोलती है कि शियाओ को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आपको तो पता भी नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको लगता है कि पैसा फेंकने से हर चीज ठीक हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है। वो फोन बंद कर देती है। मिस्टर फू सोचते हैं कि मुझे लगता था कि लियो को कंट्रोल करना मुश्किल है, मगर इसे कंट्रोल करना लियो से ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं कि चूचू के एग्जाम फिनिश होते हैं तो वह अपने मॉम डैड को बोलती है कि म्याओ शियाओ फैमिली चेंज कर रही है। मॉम बोलती है कि तुम फू फैमिली जाओ तो उन्हें बुली ना करना। डैड बोलता है कि मेरी बेटी बहुत नाइस है, यह किसी को बुली नहीं करती। मॉम बोलती है कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो यह तो मोजा होगा, और क्या भला ऐसा पॉसिबल है कि यह किसी को बुली किए बिना रह सके। चूचू फू मेशन जाती है। बटलर क्योंकि उसका मिजाज जान गई थी तो उसे प्यार से ट्रीट करती है। वह उसे सूप देती है। जैसे ही चूचू सूप पीने लगती है तो मिजवू घर आती है। शऊ अपने मॉम और डैड से किया प्रॉमिस याद करती है कि वह बदतमीजी नहीं करेगी। वो मॉम को प्यार से अंदर लाती है तो फिर प्यार से डी देती है। मॉम उसे एनवेलप देती है तो बोलती है कि इसमें पैसे है, जो चाहे खरीद लेना। और मिजफू वो क्वेश्चन पूछती है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। वो उसे पूछती है कि तुम्हारी दूसरी मॉम कैसी है। जोचू खुश होकर बोलती है कि वह हर तरह से बेस्ट मॉम है। मीज वो जो खुश होने लगी थी बहुत सैड होती है तो कप रख कर चली जाती है। चाइनीज फेस्टिवल था तो चूचू ने मेड्स के साथ मिलकर घर को बहुत सजाया हुआ था और वह किचन में नैनी के साथ खाना बना रही थी और बोलती है कि मॉम आ जाए तो हम ग्रैंडमा के घर चलेंगे। नैनी बोलती है कि वह वहां नहीं जाएंगी और वह शाउट करते मुड़ती है तो मिजवू पीछे खड़ी थी। चूचू उन्हें देखती है तो बोलती है कि मॉम मैंने आपके लिए शॉपिंग की। वो उन्हें ड्रेस दिखाती है तो मॉम बोलती है कि यह मेरा स्टाइल नहीं है। वह वहां से चली जाती है और फिर चूचू उन्हें फोर्स करती है कि मैंने खुद खाना बनवाया है तो इसे टेस्ट करें। मगर मॉम खाना टेस्ट नहीं करती। वो कमरे में जाती है तो चूचू बार बार कुछ ना कुछ लेकर आती है कि मैंने आपके लिए यह ड्रेस खरीदी है तो इसे ट्राई करें। मगर मॉम नहीं मानती। तभी आवाज आना बंद होती है तो मिसेज वू वरीड होकर बाहर जाती है और चूचू नीचे लेटी थी और अपनी तरफ से वह जिद कर रही थी। मॉम उसे बोलती है कि ओके मैं यह ड्रेस ट्राई कर लेती हूँ। मगर उसे चूचू पर गुस्सा आ रहा था तो सोचती है कि अच्छा होता कि हमें कभी पता ना चलता कि बच्चियां स्विच हो गई है। वो ड्रेस चेंज करती है तो चूचू बोलती है कि क्या अच्छी लग रही है। मॉम बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सेल गर्ल हूँ। चूचू बोलती है कि मुझे अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाना है। मॉम बोलती है कि वह लड़की को पसंद नहीं करती और चूचू को हर हाल में अपनी ग्रैंडमा से मिलना था तो मॉम को मना ही लेती है। मगर शऊ को कॉल करके पूछती है कि बताओ तुम्हारी ग्रैंडमा को क्या पसंद है। शऊ उसे बता देती है कि ग्रैंडमा का मिजाज कैसा है। चूचू ग्रैंडमा के घर जाती है तो ग्रैंडमा सामने बैठी थी। वो उनकी गोद में सर रख लेती है। ग्रैंडमा नफरत से उसे पीछे करती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने मैरिज नहीं सिखाए। मिसेस हु एम्बरेस होने लगती है। ग्रैंडमा चूचू को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक भाई भी है। चूचू हाँ बोलती है। तभी लियो आता है तो मॉम उसे देखकर खड़ी हो जाती है। मगर लियो अपनी मॉम से नहीं मिलता और मेड को आवाज देता है कि मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। चूचू जैसे ही खड़ी होती है तो लियोसू बोलते हैं कि क्या तुम वही हो जो बचपन में स्विच हो गई थी। चूचू हाँ बोलती है। लियोसू बोलता है कि जो चाहिए लेकर दफा हो जाओ और अच्छे डॉग की तरह मेरा रास्ता ना रखो। जो उसे बताती है कि यह मॉम की तरफ से तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। लियो बदतमीजी से गिफ्ट फेंक देता है। वह ररो को जाने लगता है।
डैड आता है तो बोलता है कि यह कैसा एटीट्यूड है और बोलता है कि अपनी सिस्टर से अपोजेस करो। मगर लियो वहां से चला जाता है और चूचू सारी फैमिली को एक करना चाहती थी, तो अपनी मॉम को बोलती है कि हम लोग खाना बनाते हैं। दोनों खाना बनाने लगती है। चूच जानबूझ कर वेजस अपनी ग्रैंडमा के पास लाती है तो बोलती है कि देखिए मैंने कैसे साफ किए है। ग्रैंडमा से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लियो को वेजस पसंद नहीं तो तुम क्यों बना रही हो। उधर मिसेस फू का हाथ काट जाता है तो चूचू डैड को बोलती है कि देखे मॉम की फिगर कट गई, और वह मॉम को प्यार से बिठाती है तो मिस्टर फू वरीड होकर उसकी बैनिश करने लगता है। मगर चूचू बोलती है कि आप दूर रहें और बैंडेज मैं करती हूँ। मगर रियलिटी तो यह थी कि मीच फू की फिंगर नहीं कटी थी। मॉम सब्जी काट रही थी तो चूचू उनकी फिंगर पकड़ लेती है और फिर चिल्लाने लगती है कि मॉम की फिंगर कट गई। मॉम हैरान होकर उसे देखने लगती है और चूचू चाहती थी कि उसका डैड उसकी मॉम की केयर करे तो दिखावे को बैंडेज काट देती है। वह किचन में चली जाती है तो मॉम उसकी की हुई बैंडेज देखती है तो हंसने लगती है और लियो की नेचर बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा जैसी थी। जैसे वह खाना खाने लगता है तो खाना मुंह से निकाल देता है और अपनी नैनी को बोलता है कि यह तुमने क्या बनाया। जोसू बोलती है कि अगर खाना पसंद नहीं तो खुद बना लो। लियो गुस्से में आता है तो बोलता है कि यह ना समझना कि मेरा तुमसे ब्लड रिलेशन है तो मैं तुम्हें बेहन मान लूंगा और मुझे पता है कि तुम मॉम और डैड से पैसा लेने आई हो। चूचू क्लैप करती है तो बोलती है कि मजाक अच्छा कर लेते हो और फिर दोनों ही आर्ग्यू करने लगते हैं। मॉम लियो को बोलती है कि तुम्हारी बहन है तो ऐसा नहीं करते। लियो रूठ हो जाता है तो अपनी मॉम को जोर से हिट करता है। मॉम गिर जाती है। चूचू मॉम को उठाती है तो फिर लियो को जोर से स्लैप करती है। लियो नीचे गिरता है तो चूचू उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि मेरे पोते को छोड़ दो। मगर मिस्टर फू अपनी मॉम को पकड़ लेता है। चूचू अपने भाई को बोलती है कि याद रखना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और अगर दूसरी बार मॉम या मुझे बुरी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वह उसकी बहुत ज्यादा पटाई लगाती है तो लियो अपस करता है और बोलता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। चूचू फिर से उसका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि मॉम डैड दिन रात मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं और उस पैसों से तुम ऐश करते हो, और फिर बोलती है कि नैनी इतनी मेहनत से खाना बनाती है मगर तुमने उनका बनाया खाना वेस्ट किया और आज तक कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सका तो इसी कारण ऐसा कर रही हो। ग्रैंडमा खुद को छुड़ाती है तो चूचू को हिट करके गिरा देती है और वन करती है कि फिर हमारे घर ना आना। चूचू रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा मुझे पसंद नहीं करती, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें खाना वहीं देती हूँ। और लियो जब देखते हैं कि पूरी फैमिली साथ में खाना खा रही है तो वह बोलता है कि मुझे भी यहीं बैठकर खाना खाना है। वह टेबल तक आता है तो बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रही है तो मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता। जो जूस बोलती है कि ओके खड़े होकर खा सकते हो। खाने के बाद सब लोग फ्री होकर बैठ जाते हैं। चूचू सोचती है कि मैं तो अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ और फिर वह सोचती है कि इनके साथ ही फन करते हैं। वह सबके साथ मिलकर कार्ड खेलने लगती है जो हर बार जीत रही थी और एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो सब लोग भूल जाते हैं कि कौन किससे नाराज था। तभी मिसेस ली मिसेस फू को कॉल करती है। वो उसे न्यू ईयर विश करती है तो फिर बोलती है कि तुम्हारी हेल्प से मैं और मेरा बेटा आज सेटल हो गए। मीच फू मिसेस ली का नाम सुनती है तो सैड होकर वहां से चली जाती है। मिस्टर फू बात खत्म करता है तो चूचू बोलती है कि क्या आपका कोई और बेटा भी है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो और बताता है कि मुझे भी चाहते मेरे फ्रेंड की जान चली गई। मैं उसकी विधवा और उसके बेटे की हेल्प करता था ताकि उनकी लाइफ ही हो जाए, और यही समझ लो कि मैंने उन्हें कंपनसेशन दी। और फिर वह चूचू को बोलता है कि मेरी तरफ से अपनी मॉम को न्यू ईयर विश कर देना। चूचू बोलती है कि अगर विश करना है तो खुद बोल दो। चूचू मॉम के साथ वापस आ रही थी तो मॉम उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। चूचू बोलती है कि अगर मैं फास्ट रिएक्ट ना करते तो शायद लियो आज आपको मार देता। और फिर बोलती है कि खुद को ब्लेम ना किया करें, आपने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। मॉम बोलती है कि जब मैंने शव को चूज किया था तो उससे पहले मैं टूट चुकी थी, शायद मैं उसे प्यार नहीं दे सकी। चूचू बोलती है कि खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं,
और फिर हम देखते हैं कि चूचू फिर से ग्रैंडमा के घर से आती है तो ग्रैंडमा को अपने बाल दिखाती है तो बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरा हेयर स्टाइल लियो जैसा लग रहा है। लियो आता है तो बोलता है कि क्या सर पर चोट आई है, जो उसे हिट करती है तो बोलती है कि सोचकर बात करना। तभी मिस्टर फू आता है तो उसके साथ मिसेज ली और उसका बेटा भी थे और लियो के अलावा हर कोई उनसे मिलकर खुश हो रहा था और देखने में लगता था कि मैडम ली और उसका बेटा शेली फू फैमिली का हिस्सा है। ग्रैंडमा मिसेस ली से बहुत प्यार से बात कर रही थी और चूचू को अच्छा नहीं लग रहा था। मिसेस ली चूचू को देखती है तो बोलती है कि क्या यह चूचू है। मिस और फू हाँ बोलता है और फिर वो उनके बेटे का दोनों बहन भाइयों से इंट्रो करवाता है तो बोलता है कि यह लियो की एज का है तो तुम लोग फ्रेंड्स बन सकते हो। लियो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। डैड शूज उतार लेता है तो बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। मिसेस लीव बोलती है कि इसकी बात दिल पर ना लो, बच्चे है तो इग्नोर करो। मगर डैड बोलते हैं कि मैं तो इसे लेसन सिखाऊंगा। लियो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर ले मैं तो इसके साथ नहीं खेलूंगा और चाहे तो मुझे जान से मार दें। चूचू सिचुएशन समझ जाती है तो लियो को लेकर चली जाती है। दोनों साइड पर जाते हैं तो लियो बोलते हैं कि अगर मुझे हिट करना चाहते हो तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मगर उन लोगों से बात नहीं करूंगा। चूचू बोलती है कि मैं तुम्हें हिट क्यों करूंगी और फिर उसे पूछती है कि बताओ तुम उनसे नफरत क्यों करते हो। ली उसे बताता है कि वह बहुत ज्यादा ग्रीडी है, वह डैड से पैसा, सपोर्ट और शायद कुछ और भी चाहते हैं, इसी कारण मैं उनसे नफरत करता हूँ। दोनों बाहर आते हैं तो ली और उसका बेटा बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो उनकी खुद की फैमिली है। तो चूचू उन्हें टीज करती है कि ऐसा लगता है कि जैसी फैमिली आपकी है। लेडी गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या बड़ों से बात ऐसे करते हैं। चूचू बोलती है कि अगर ऑर्डर चलाना है तो अपने घर जाकर ऑर्डर चलाओ। लेडी बहुत गुस्से में आने लगती है तो बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग गेस्ट हैं तो गेस्ट से बात कैसे करते हैं। चूचू बोलती है कि क्या आपको यह नहीं पता कि किसी के घर आने से पहले कॉल करते हैं। लेडी क्रिटिसाइज करती है कि जैसी माँ की जुबान है वैसे ही बेदी की जुबान है। चूचू बोलती है कि मेरी माँ के साथ आज तक जो कुछ हुआ वो तो कुछ बोली ही नहीं। और फिर वह मिसेज ली को इनडायरेक्टली बोलती है कि तुम्हारे कारण मेरी मॉम सफर कर रही है। मीज ली खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि मैं चलती हूँ। जोजो बोलती है कि तुम्हारा बेटा अब इस लायक हो चुका है कि तुम्हें किसी के आश्रय की जरूरत ना पड़े, तुम दूसरों का घर खराब क्यों करती हो। ली का बेटा गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। चूचू बोलती है कि फिर कैसे बात करूं। डैड चूचू को डांटने लगता है तो बोलता है कि इनसे अपोजेस करो। चूचू बोलती है कि मैं किसी से अपोजिट नहीं करूंगी। वो लियो को इशारा करती है। लियो चूचू के पीछे आता है तो बोलता है कि क्या तुम वापस जा रही हो। चूचू बोलती है कि मेरी और तुम लोगों की सोच मिलती नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। और चूचू ने आज मीजली से मिल लिया था कि उसे समझ जाती है कि विक्टिम उसकी मॉम है। वो घर वापस जाती है तो मॉम को बोलती है कि मुझे डर लग रहा है तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ कर सो सकती हूँ। मॉम खुश हो जाती है तो बोलती है कि हाँ आ जाओ। चूच अपनी मॉम से पूछती है कि आप और डैड कैसे मिले थे। मॉम उसे बताती है कि हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तुम्हारा डैड मुझे पसंद करने लगा तो मुझे हर जगह फॉलो करता। चूचू बोलती है कि क्या शादी के बाद वो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे। मॉम बोलती है कि नहीं, हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी और जब ली की वाइफ हम दोनों के बीच में आई तो सब कुछ चेंज हो गया। और बताती है कि शौ जब बीमार होती तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करती कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मगर वह घर नहीं आता था और ली का बेटा बीमार होता तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर और छुट्टी लेकर उसकी केयर करता और ऐसे हम दोनों में दूरी बनने लगी। चूचू अपनी मॉम को बोलती है कि जब वो आपको खुश नहीं रहने देती तो आप उसे खुश क्यों रहने देती है। मॉम बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जोजचू बोलती है कि अपना राइट लेने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है और फिर वह मॉम को सिखाने लगती है कि कैसे रोना धोना करके किसी की इंटेंशन पाते हैं। मॉम बहुत मुश्किल से कुछ वर्ड्स लिखती है तो बोलती है कि मुझसे नहीं हो सकता, मगर उसे यह बात समझ आ जाती है कि चूचू दिल से उसे प्यार करती है। मॉर्निंग में चूचू अपनी मॉम को बोलती है कि यह डिसन पढ़ना छोड़ दे और मैं आपको सिखाती हूँ कि अपना राइट वापस कैसे लेते हैं। एक शॉप पर सेल लगी थी जहाँ टॉयलेट पेपर बिक रहे थे और शॉप खुलने से पहले बहुत से लोग बाहर खड़े थे। चूचू अपनी मॉम को लाती है।
जैसे दरवाजा खुलता है तो वह मॉम को हिट करती है कि जाकर टॉयलेट पेपर लेकर आए। सब लोग जल्दी से पेपर्स उठाने लगते हैं, मगर मिसेस फू किसी को धक्का नहीं दे सकती थी तो वह पीछे खड़ी रहती है। मगर जैसे ही वह जाकर टॉयलेट पेपर उठाती है तो एक लेडी उसे छीन लेती है। मीच फू बोलती है कि यह मैंने उठाए थे। लेडी उसे बहुत बातें सुनाती है तो बोलती है कि तुम बहुत रिच लग रही हो। यह सिर्फ $2 के है क्योंकि इन पेपर्स के लिए मुझसे फाइट करने वाले हो। वह उन्हें बहुत ह्यूमिलेट करती है तो मिसेस फू भी गुस्से में आ जाती है। वह उसे बातें सुनाने लगती है, मगर लेडी उनसे फाइट करने लगती है तो मिसेस फू भी फाइट करने लगती है। और चूचू जब देखती है कि मामला खराब हो गया तो दोनों को छुड़ाने के लिए आगे आती है और वह बहुत मुश्किल से उन्हें फाइट करने से रोकती है, मगर उन्हें रोक नहीं पाती। पुलिस आती है तो मैटर खत्म करवाती है। चूचू उस लेडी को बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि यह कंपनसेशन है। लेडी मिसेस फू को बोलती है कि शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी बहुत नाइस है। वह वहां से चली जाती है। मीच फू हंसने लगती है तो बोलती है कि एटलीस्ट मैंने फाइट करना सीख लिया। रात को मिस्टर फू अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि मैं रिश्तेदारों को डिनर दे रहा हूँ, तो चूचू को लेकर घर आना। मीच फू अपनी बेटी को मैसेज दिखाती है तो बोलती है कि शायद वह रिश्तेदारों के सामने तुमसे करवाएगा। चूचू अपनी मॉम को बोलती है कि इमरजेंसी के लिए आपको एक और सेशन लेना पड़ेगा ताकि खुद की रक्षा करें। नेक्स्ट डे दोनों ग्रैंडमा के घर जाती है तो वह रिश्तेदार लेडी सामने बैठी थी। चूचू और मीच फू जैसे ही बैठती है तो मिस्टर फू आता है। वह चूचू को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। चूचू उनके साथ चली जाती है। डैड चूचू को बोलता है कि तुम अभी अभी वापस आई हो तो तुम मेरी साइड की फैमिली को नहीं जानती और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि हम सब में फिट बैठ हो। चूचू बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों की बैग पर हम उनकी बात करें तो यह बैड मैनर है। डैड बोलता है कि मैं जानता हूं कि वो लोग रॉन्ग है, मगर तुम चुप रहा करो। चूचू बोलती है कि मेरी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपकी फैमिली उनकी इंसल्ट करती है और आज तक उन्होंने उसे प्यार नहीं दिया तो भी वह चुप रही और पूछती है कि क्या रियल में आपको कुछ पता नहीं या फिर नाटक करते हैं कि आप अनजान हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है और क्या आपने कभी सोचा कि मॉम आपके साथ क्यों नहीं रहती। डैड बोलता है कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो तो इस कारण ऐसा बोल रही हो। चूचू बोलती है कि क्या आप यह बोलना चाहते हैं कि आप अच्छे डैड हैं और मैं आपको नहीं जानती मगर लियो तो आपको अच्छे से जानता है। फिर वह इतना बिगड़ा हुआ क्यों है और आपकी कोई बात क्यों नहीं मानता। डैड बोलता है कि मैं उसे आर्मी में भेजना चाहता था तो इस कारण वह मेरे अगेंस्ट हो गया है। चूचू उन पर हंसने लगती है तो बोलती है कि सच यह नहीं है। दूसरों के बच्चों के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है मगर अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, और इसी कारण लियो बिगड़ चुका है। डैड बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूं तो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जूजू बोलती है कि अगर आप फादर हैं तो मुझसे प्रॉपरली बात करें, मैं भी आपसे प्रॉपरली बात करूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ग्रैंडमा और रिश्तेदार लेडी मिसेस फू को बातें सुनाने लगती है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे तुम जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी। मिसेस फू बोलती है कि मुझे भी वह पसंद नहीं। तभी मिस्टर फू आता है तो मॉम उसे देखकर नाटक करने लगती है कि देखो मेरी डॉटर इन लो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती और चूचो ने अपनी मॉम को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था। जैसे ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे जैसी बहू होने से अच्छा था कि मैं मर जाती तो मिच फू बोलती है कि अच्छा होता कि तुम मर ही जाती। एक रिश्तेदार बोलती है कि यह तुम्हारी सास है तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, इससे ऐसे बात कर रही हो। ग्रैंडमा अपनी बहू को स्लैप करने लगती है तो मिच फू उन्हें हिट करती है। मिस्टर फू अपनी मॉम को रोक लेता है। मीच फू बैठ जाती है तो बोलती है कि अगर किसी ने मुझे बुली किया तो आज मैं भी उसे लेसन सिखाऊंगी। एक रिश्तेदार बोलती है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाती हूँ। वो आगे जाने लगती है। चूचू पीछे खड़ी थी तो वह टांगों और बाजों को स्ट्रेच करने लगती है। लेडी समझ जाती है कि उसे बीट कर सकती है और लियो का हाल वो ऑलरेडी देख चुकी थी। वह डरने लगती है तो बैठ जाती है। ग्रैंडमा सोफे पर खड़ी हो जाती है तो अपने बेटे को बोलती है कि अपनी वाइफ और मुझ में से किसी एक को चूज करो वरना मैं मर जाऊंगी, और उसे शकरती है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दो। लियो आता है तो बोलता है कि ग्रैंडमा आप ऐसा ना करें। वह अपनी ग्रैंडमा के लिए वरिड होने लगता है। मिस्टर फू अपनी मॉम को बोलता है कि ओके आप नीचे आ जाए, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा।
मॉम नीचे आ जाती है। मीच फू जाने लगती है तो हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम घर चलकर वेट करो, मैं तुमसे बात करने आऊंगा। मीच फू बोलती है कि बात करने की जरूरत नहीं, मैं कोर्ट में तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर वो लियो से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। ग्रैंडमा लियो को बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और यह दूसरी शादी कर ले तो क्या स्टेप फादर के साथ रह सकते हो। मिसेज वो बहुत गुस्से में आती है तो वह चीजें तोड़ने लगती है और बोलती है कि मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी, और चूचू जानती थी कि वो लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मॉम को बोलती है कि हम लोग चलते हैं। दोनों वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर फू अपनी वाइफ से बात करने के लिए जा रहा था। तभी वह रास्ते में दो औरतों को देखता है जो उन्हें ही लेकर बातें कर रही थी। एक बोलती है कि मिस्टर फू अच्छा पर्सन है मगर वह अपना घर नहीं संभाल सका। दूसरी बोलती है कि हाँ, उस वीडियो के कारण वह अपना घर बर्बाद कर रहा है क्योंकि वह उसमें कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व है और इतना फूल है कि उसे यह बात समझ नहीं आती कि उसे अपना घर संभालना चाहिए, और उसने अपना घर बर्बाद कर लिया मगर उस लेडी को नहीं छोड़ा। उधर चूचू शव को मैसेज करती है तो यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है और फिर वह उसे बोलती है कि मुझसे मिलने आओ। शायू उसे मिलने आती है तो बोलती है कि तुमने मुझे डैड के प्लेस के बाहर मिलने को क्यों बुलाया है। चूचियो उसे बोलती है कि हमें लियो से मिलना है। दोनों लियो से मिलने जाती है तो अपने फादर की प्लेस के बाहर बैठे तीनों बहन भाई स्नैक्स खा रहे थे और अपने मॉम डैड के डिवोर्स को डिस्कस कर रहे थे। चूचू अपने भाई से पूछती है कि तुम मॉम और डैड में से किसे चूज करोगे। मिस्टर फू आता है तो दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। लियो बोलता है कि मैं तो डैड को ही चूज करूंगा। डैड उसकी बात सुनता है तो खुश होने लगता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लियो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है कि उससे दूर नहीं रह सकता। शायू बोलती है कि मॉम के पास एविडेंस है कि डैड तुम्हें नेग्लेक्ट करता है और वह तुम्हारी कस्टडी के लिए कोर्ट में जाएगी और एविडेंस प्रोवाइड करेगी। लियो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं डैड को पसंद करता हूं और इस कारण उनके साथ रहना चाहता हूं, और मैं तो उन पर नजर रखना चाहता हूं कि वह इस लेडी से ना मिले। लियो बोलता है कि अगर मैं मॉम के साथ जाकर रहने लगा तो डैड और ग्रैंडमा उनकी लाइफ और मुश्किल बना देंगे। मैं चाहता हूं कि मॉम की लाइफ पीसफुल रहे। मिस्र को उसकी बात समझ जाती है कि बेटा उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसे नफरत करता है। वह डिसाइड करता है कि वह अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा और अगर वह उसे खुश नहीं रख सकता तो एटलीस्ट उसे फ्री कर सकता है। नेक्स्ट डे दोनों सिविल ब्योर हो जाते हैं तो उन्हें डिवोर्स का पेपर मिल जाता है, मगर 1 मंथ का कूलिंग पीरियड था कि अगर उनका माइंड डिवोर्स के लिए ना बने तो फिर से साथ रह सकते हैं। मिस्टर हु अपनी वाइफ से सॉरी करता है तो वाइफ उसे बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी और जूचूमू फैमिली चली जाती है तो शव अपनी मॉम के साथ थी। चूचू क्योंकि मॉम और शव को लेसन दे रही थी कि उन्हें लाइफ में स्ट्रांग कैसे बनना है, और उसने टिश्यू के रोल पर कुछ रूल्स लिखे थे। मॉम टिश्यू पेपर खोलती जाती है तो रूल्स पढ़कर शव को सिखाने लगती है और सभी रूल याद करने लगती है, और फिर दोनों एक दूसरे की टोन करेक्ट करने लगती है कि यह सेंटेंस बोलने से इंप्रेशन ज्यादा कैसे पड़ेगा। और जैसे ही दोनों का एग्जाम आता है तो दोनों को अपनी अपनी सिटी वापस जाना था और आपने ही स्कूल में एग्जाम देना था। चूचू अपने मॉम डैड के साथ जाती है। मॉम डैड क्योंकि शाओ के लिए भी वरीड थे तो वह मीच फू को कॉल करते हैं और बताते हैं कि शाओ का लकी नंबर क्या है और लकी कलर कौन सा है, और ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शाओ के लिए उन्हें क्या क्या करना है। मीच फू भी उन लोगों को पसंद करने लगी थी तो जैसा वह बोलते वह वैसा ही करती थी, और वह भी चूचू के लिए वरीड हो रही थी तो उसके बारे में वह कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगती है। जैसे ही एग्जाम फिनिश होता है तो चूचू कैपिटल आ जाती है क्योंकि उसके दोनों बहन भाई वहां थे और फिर तीनों मिलकर खूब एंजॉय करने लगते हैं। लियो चूचू के साथ गेम खेलता है तो चूचू हर बार उसे हरा देती है। लियो बुरा नहीं मानता तो बोलता है कि मैं और मेहनत करूंगा तो फिर तुम्हारा मुकाबला करूंगा, और फिर दोनों बहनें शॉपिंग करती है तो हैंडबैग्स लियो को पकड़ाते जा रही थी और दिखावे को लियो नखरे करने लगता है कि वो इस सब से तंग आ चुका है, मगर वह अपने दोनों बहनों के साथ बहुत खुश था। और फिर हम देखते हैं कि ली की विधवा मिस्टर फू के घर आती है, मगर मिस्टर फू ने नैनी को मना किया हुआ था तो उसे घर के अंदर नहीं जाने देती। लेडी बोलती है कि तुम यह फ्रूट अंदर ले जाओ, मगर नैनी मना कर देती है। तभी लियो आता है तो पूछता है कि यहाँ क्या जा रहा है। नैनी उसे सारी सिचुएशन बताती है।
तो लियो ली की विधवा को बोलता है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप हमसे दूर रहें। वह बहुत डर हो जाता है तो नैनी को लेकर अंदर चला जाता है। तभी मिस्टर फू आता है तो वह ली की विधवा को इग्नोर करके अंदर जाने लगता है, मगर वह उसे आवाज देकर रोक लेती है। मिस्टर फू जबरदस्ती की स्माइल फेस पर लाता है तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मैडम ली उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी डिवोर्स मेरे कारण हुई। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही मिलते हैं और लोग हमें लेकर उमस फैला रहे हैं। अच्छा होगा कि हम लोग दूर रहा करें। और फिर बोलता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है तो अब मैं उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प नहीं करूंगा। वह वहां से चला जाता है। मैडम फू का बेटा शैली आता है तो बोलता है कि क्या उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया, और यह पहली बार हुआ था कि फू फैमिली ने उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था। दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो मॉम अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मिस्टर फू तुम्हारा डैड बने। शैनली बोलता है कि मुझे लगता है कि डैड फू मुझे अब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा और शायद मैं इस बार अब्रॉड समर कैंप के लिए ना जा सकूं। मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारा डैड बने और हमेशा तुम्हारी केयर करे तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वह उसके कान में एक आइडिया बताती है। लियो स्कूल जाता है तो उसके फ्रेंड उसे देखकर बहुत हैरान हो रहे थे क्योंकि उसके बालों का हेयर स्टाइल चेंज हो चुका था। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम्हें इतना चेंज कैसे आया। लियो प्राउड होकर बताता है कि मेरी बहनों के कारण, और फिर वह उन्हें एक कैमरा दिखाता है तो बताता है कि यह मेरी बहनों ने गिफ्ट किया है। और फ्रेंड तो हैरान हो रहे थे कि वह तो अपनी बहन से नफरत करता है। शैली और लियो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह क्लास में जाने लगता है कि देखता है कि शैली बाहर खड़े एक लड़की से बात कर रहा था और वह उसे बता रहा था कि मेरा डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करता है तो मैं अब्रॉड समर कैंप के लिए जा रहा हूँ। क्लास वाले उसे बोलती है कि यह तो बहुत एक्सपेंसिव है। शैल बोलता है कि मेरा डैड चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं तो यह प्राइस बड़ी नहीं। लड़की हैरान होती है तो बोलती है कि तुम्हारा डैड कौन है और क्या उसके पास इतना ज्यादा पैसा है। शैनली लियो को देखता है तो मिस्टर फू के बारे में बताने लगता है। वो